हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम यूनिट नंबर 5 का अगला टॉपिक देखते हैं। तो देखिए हम लोग पिछला टॉपिक में क्या देखे थे, यूनिट नंबर 5 में रेगुलेटेड पावर सप्लाई, है ना। तो रेगुलेटेड पावर सप्लाई हम लोग को पढ़ना था यूनिट नंबर 5 में। उसका हम कुछ टॉपिक दिए थे, ब्लॉक डायग्राम, सर्किट डायग्राम और वेवफॉर्म। इतना हम लोग पढ़ चुके थे कि कैसे रेगुलेटेड पावर सप्लाई हम लोग का मिलता है। अब देखिए उसके बाद हम लोग पढ़े थे वोल्टेज रेगुलेटर। क्या पढ़े थे? वोल्टेज रेगुलेटर। तो हम बताए थे कि जेनर डायोड है जो एक्ट एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। उसके बाद देखे थे वोल्टेज रेगुलेशन। क्या टॉपिक था? वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन में भी हम लोग देख चुके थे कि वोल्टेज रेगुलेशन बराबर क्या होता था? नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज, है ना। नो लोड वोल्टेज को बताए थे V0 से लिखते हैं और फुल लोड वोल्टेज को VF से लिखते हैं, है ना। उसके बाद आप लोग को बताए थे कि परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन बराबर क्या होता है? तो द रेशियो ऑफ चेंज इन नो लोड वोल्टेज टू फुल लोड वोल्टेज टू द फुल लोड वोल्टेज, है ना। ये था हम लोग का परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। और बताए थे कि वोल्टेज रेगुलेशन होता है जो ऑलवेज प्रेजेंट होता है किसमें? परसेंटेज में। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। उसके बाद देखिएगा थोड़ा सा एक टॉपिक और था इसमें वोल्टेज रेगुलेशन में कि वोल्टेज रेगुलेशन दो तरह का होता है। कितने तरह का? दो तरीका का। एक लोड वोल्टेज रेगुलेशन और एक लाइन वोल्टेज रेगुलेशन, है ना। लोड वोल्टेज रेगुलेशन किसको कहते हैं? तो देखिए ये जो चेंज हो रहा है नो लोड टू फुल लोड, तो नो लोड से फुल लोड दो तरीका से चेंज हो सकता है। नहीं, एक तो है हमारा क्या कि अगर सप्लाई ही दे दिए, चेंज किए, बार बार इनपुट जो हमारा सप्लाई है उसको चेंज किए, तब हमारा नो लोड से फुल लोड चेंज करेगा। नहीं, जैसे नो लोड पर हम सप्लाई दे रहे थे 10 वोल्ट, फुल लोड हुआ तो हम सप्लाई दे दिए 15 वोल्ट, है ना। तो इस प्रकार देख रहे हैं क्या कि एक तो सप्लाई से चेंज हो रहा, चेंजिंग आ रहा है नो लोड से फुल लोड में। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? लोड से। लोड से कैसे? जैसे लोड का रेजिस्टेंस कभी घट बढ़ रहा, तो लोड का रेजिस्टेंस घट बढ़ेगा उसके अनुसार भी हमारा फुल लोड वोल्टेज क्या होगा? चेंज होगा ना। तो जो लोड के कारण चेंजिंग आता है नो लोड टू फुल लोड वोल्टेज, उसको बोलते हैं लोड वोल्टेज रेगुलेशन। क्या बोलते हैं? लोड वोल्टेज रेगुलेशन। और जो लाइन के कारण अर्थात इनपुट में जो चेंजिंग के कारण होता है उसको क्या बोलते हैं? लाइन वोल्टेज रेगुलेशन, है ना। तो ये टॉपिक थोड़ा सा छूट गया था पिछला वीडियो में। वोल्टेज रेगुलेशन के बाद हम लोग को पढ़ना था लोड वोल्टेज रेगुलेशन और लाइन वोल्टेज रेगुलेशन। समझ में आया? ड्यू टू लोड चेंजिंग इन वोल्टेज रेगुलेशन इज कॉल्ड एंड ड्यू टू चेंज इन सप्लाई इनपुट अर्थात लाइन वोल्टेज, है ना, दिस इज कॉल्ड लाइन वोल्टेज रेगुलेशन। हो जाएगी। अब देखिए उसके बाद हम लोग का टॉपिक था क्या? वोल्टेज रेगुलेटर। तो जेनर डायोड है जो वोल्टेज रेगुलेटर पढ़ा था। उसके बाद हम लोग का टाइप्स ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर। तो देखिए टाइप्स ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर दो टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का? 2 टाइप्स का। पहला क्या है हमारा? ट्रांजिस्टराइज्ड सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर, जिसको बोल सकते हैं ट्रांजिस्टर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर। दूसरा क्या है? ट्रांजिस्टराइज्ड शंट वोल्टेज रेगुलेटर। देखिए नाम से ही पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है नाम से हमारा? एक ट्रांजिस्टराइज्ड सीरीज मतलब क्या है कि ट्रांजिस्टर है जो वोल्टेज रेगुलेटर के किसमें रहेगा? सीरीज में रहेगा। अर्थात ट्रांजिस्टर रहेगा जो लोड के सीरीज में लगा हुआ। तो देखिए इसका सर्किट डायग्राम, देखिए ये ट्रांजिस्टर को Q से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Q से। तो ये देखिए तो लोड के साथ सीरीज में है। सीरीज पहचान में आता है ना कि जो लोड में करंट जा रही है वही करंट देखिए ट्रांजिस्टर। तो जब करंट अगर सेम रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं। नहीं, ट्रांजिस्टर शंट में अर्थात शंट मतलब पैरेलल, अर्थात इसमें क्या रहेगा? ट्रांजिस्टर है जो लोड के अक्रॉस में लगेगा पैरेलल में। देखिए यहाँ से, है ना, ये ट्रांजिस्टर है जो लोड के अक्रॉस लगा हुआ। तो देख रहे हैं कि नाम से हमको सर्किट डायग्राम पता चल रहा है। अब देखिए ट्रांजिस्टराइज्ड सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर और ट्रांजिस्टराइज्ड शंट वोल्टेज रेगुलेटर क्यों अपनाते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जेनर वोल्टेज तो रेगुलेटर के जैसा काम करता ही था, तो फिर ट्रांजिस्टर का क्यों अप्लाई किया? तो ये ट्रांजिस्टर लगाने से क्या होता है कि एकदम फुल रेगुलेटेड वोल्टेज हम लोग का मिलता है। इससे क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा जो भी चेंज होता था कांस्टेंट वैल्यू में वो कांस्टेंट नहीं होता। मतलब ये क्या होता है? हमेशा रेगुलर बनाए रहता है वोल्टेज। अब देखिए कैसे बनाए रहता है उसके अनुसार हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं।
अगर कंस्ट्रक्शन कहेगा तो वो कंस्ट्रक्शन यहाँ से लिखा जाएगी, नहीं लिखाएगी। क्या लिखेंगे कि ट्रांजिस्टर सर्किट वोल्टेज रेगुलेटर में क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर को लोड के सीरीज में लगाते हैं। और ट्रांजिस्टर शंट वोल्टेज रेगुलेटर में क्या लिखेंगे कि ट्रांजिस्टर को लोड के पैरेलल में लगाते हैं। उसके बाद लिखेंगे बीच इज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है ना। तो बारी बारी से पढ़ते हैं, सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर वाला और शंट वाला, है ना। तो देखिए सीरीज वाला में क्या होता है, यहाँ से देखिए तो यहाँ से इनपुट दे रहे हैं हम क्या, V इनपुट, और जेनर डायोड के क्रॉस वोल्टेज है जो VZ है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, बताए थे ना, ये VZ क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब यहाँ पर देखिए ट्रांजिस्टर लगाया, इसका तीन टर्मिनल भी होता है, आप लोग जानते हैं नहीं, बेस, इमीटर और कलेक्टर। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जेनर के सीरीज में क्या लगाता है, सीरीज रेजिस्टेंस लगता है ना। उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या कि जेनर डायोड है जो वोल्टेज रेगुलेटर, तो उसमें भी देख रहे हैं सीरीज रेजिस्टेंस है, लेकिन इसमें क्या है, ट्रांजिस्टर हमारा पैरेलल में। अब इसका भी तीन टर्मिनल होगा, तो ये बेस और ये इमीटर, और इधर क्या हो जाएगा, कलेक्टर हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, कलेक्टर टर्मिनल होगा ना। अब देखिए यहाँ से इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये कैसे वर्क करता है, कैसे यहाँ पर है जो आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट बनाए रखता। तो देखिए कैसे कांस्टेंट बनाए रखता, तो हमारा सबसे पहले देखिए कि जब हम वोल्टेज आउटपुट मिलेगा वो किसके बराबर होगा। तो देखिए यहाँ से VZ था वोल्टेज, और इसके क्रॉस जो ड्रॉप होगा यहाँ पर VBE होगा, यहाँ B है और E है ना। तो ये दोनों टर्मिनल के बीच में वोल्टेज क्या होगा, VBE। तो हमारा आउटपुट मिलेगा क्या, इसके बाद यहाँ से जो ड्रॉप होगा मिलेगा, इसलिए V आउटपुट क्या हो जाएगा, VZ माइनस VE, है ना। तो ये याद रखिएगा आप लोग, ट्रांजिस्टर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर में V आउटपुट कितना मिलता है, तो VZ माइनस VBE। और ट्रांजिस्टर शंट वोल्टेज रेगुलेटर में क्या कितना मिलता है, तो देखिए तो यहाँ से V आउटपुट है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, VZ प्लस VBE। तो हमारा क्या हो जाएगा आउटपुट, VZ प्लस VBE। अब देखिए कैसे कांस्टेंट बनाए रखता है, तो देखिए कैसे कांस्टेंट बनाए रखता है वोल्टेज। हमको लोड के क्रॉस जो चाहिए वोल्टेज कांस्टेंट चाहिए, तो कांस्टेंट के लिए देखिए क्या होता है। अब इसमें चेंज कैसे होता है, तो हम आप लोग को बताएं, क्या बताए थे कि अगर यहाँ से बहुत लोड रेजिस्टेंस घट रहा, यहाँ से लोड रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। अब देखिए तो आप दिमाग लगाइए कि यहाँ से बहुत रेजिस्टेंस घटेगा, तो बताइए कि इसमें जो करंट आएगा ज्यादा आने लगेगा। जब रेजिस्टेंस कम मिलेगा तो करंट फुल्ली तेजी से बढ़ना शुरू होगा। रेजिस्टेंस हम लोग जानते हैं कि जिधर कम उधर करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि जैसे जैसे लोड रेजिस्टेंस घटेगा, लोड रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, इसमें जो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। I यही ना आ रहा था, I करंट आ रहा है यहाँ से, अब ये I का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। अब देखिए यहाँ से हमारा सप्लाई आ रहा था, और यहाँ तो VZ तो कांस्टेंट है बाबू, और हम लोग देख रहे हैं आउटपुट बराबर करता है VZ माइनस VBE। तो हम लोग देखते हैं क्या यहाँ से कि जैसे जैसे करंट बढ़ रहा, अब देखिए करंट यहाँ से बढ़ेगा तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं वोल्टेज ड्रॉप बराबर IR होता है। तो इसके अक्रॉस ट्रांजिस्टर में कुछ रेजिस्टेंस होगा नहीं, और इसमें करंट क्या फ्लो हो रहा था, I। अब I का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। किस लिए बढ़ गया है, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस यहाँ क्या हो गया, घट गया। अब जैसे ही लोड रेजिस्टेंस घटा I का वैल्यू बढ़ा। अब I का वैल्यू देखिए तो वो बढ़ेगा, तो ये वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा, बढ़ेगा। और ये वोल्टेज ड्रॉप का नाम क्या है, देखिए तो VBE। अब देखिए यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप VBE बढ़ेगा अगर, तो बताइए तो ये बढ़ेगा, है ना। अब देखिए यहाँ से VZ कांस्टेंट था, तो ये कांस्टेंट में कोई चीज बड़ा वैल्यू को घटाए नहीं, तो ये हमारा देखिए तो जैसे जैसे VZ बढ़ रहा, सॉरी VBE बढ़ रहा, तो देखिए तो इसमें से घटेगा तो जो हमारा आउटपुट है क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घटेगा भी आउटपुट। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, जैसे ही लोड रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो, क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा। तो लोड रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो बताइए इसमें रेजिस्टेंस बढ़ रहा तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, कमेगा नहीं। अब जैसे ही करंट का वैल्यू घटेगा तो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा हमारा, देखिए तो करंट का वैल्यू घट रहा तो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, घट जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब वोल्टेज ड्रॉप घटेगा बहुत, ये वोल्टेज ड्रॉप यही नहीं था VBE, तो ये देखिए तो वोल्टेज ड्रॉप अगर घटेगा VBE
क्या होगा, घटेगा। तो बताइए, तो यहाँ से इसमें से छोटा चीज घटाएंगे तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। यहाँ से भी आउटपुट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। नहीं, तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि जैसे जैसे लोड चेंज हो रहा, तो चेंज होने के बाद हमारा क्या हो रहा है कि ये जो वोल्टेज ड्रॉप है ना, ये हमारा क्या कर रहा है, आउटपुट को बनाए रख रहा है ना, मेंटेन किए हुए रह रहा। देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा क्या हो रहा है, अगर लोड रेजिस्टेंस क्या हो रहा था, घट रहा था, तो करंट बढ़ जा रहा था। करंट बढ़ जा रहा है तो यहाँ से क्या करता है, ये ड्रॉप करवा करके हमको आउटपुट उतना ही बनाए रखता। उसके बाद देख रहे हैं क्या कि जैसे जैसे यहाँ से क्या होता था, लोड रेजिस्टेंस बढ़ता था तो करंट घट जा रहा था। करंट घट जाने के कारण क्या हो रहा था, यहाँ से ड्रॉप कम जा रहा था। ड्रॉप कम होने के कारण क्या हो रहा, हमारा वोल्टेज कांस्टेंट मिल रहा है ना। इस प्रकार ये क्या करता है, ट्रांजिस्टर इसको वोल्टेज को रेगुलेट किए हुए रखता है, मतलब जितना हमको चाहिए उसके अनुसार मिलता नहीं। उसी प्रकार आप देखिए उसमें देखिए क्या हो रहा। और एक बात और है, अगर यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछना रहेगा, कहेगा बाबू लोड रेजिस्टेंस घट रहा है तो लोड के क्रॉस करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा। अब करंट बढ़ रहा तो ड्रॉप भी बढ़ रहा है ना। और ट्रांजिस्टर में जैसे जैसे करंट बढ़ेगा क्या होगा, ट्रांजिस्टर में जैसे जैसे करंट बढ़ेगा तो जल्दी ऑपरेट होगा, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि लोड रेजिस्टेंस को घटने से करंट बढ़ रहा और करंट को बढ़ने से ये ट्रांजिस्टर क्या हो रहा, फास्ट ऑपरेट हो रहा। तो पूछ सकता है कि ट्रांजिस्टर फास्ट ऑपरेट कब होता है, तो लोड रेजिस्टेंस को घटने से। तो समझे। अब देखिए, अगर कहेगा कि ट्रांजिस्टर लो ऑपरेट कब होता है, लेस ऑपरेट मतलब कम जल्दी ऑपरेट नहीं होता कब, तो यहाँ से देख रहे हैं क्या कि जब लोड रेजिस्टेंस उल्टा हो रहा, बढ़ रहा, लोड रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, करंट घटेगा, करंट किससे आ रहा, ट्रांजिस्टर से। तो इसमें जैसे करंट कमेगा तो क्या होगा, ये लेस ऑपरेट होगा नहीं। तो ये ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछती है। तो यहाँ से सिर्फ याद रखना V आउटपुट बराबर VZ माइनस VB। ऐसे भी आप लोग जानते हैं सीरीज में रहता है, तो सीरीज में वोल्टेज कैसे मिलता है, आप लोग सीरीज का सर्किट पढ़े हैं, है ना। देखिए, तो अगर इसके क्रॉस V1 ड्रॉप हो रहा है, इसके क्रॉस V2 मिल रहा है ना, इसके क्रॉस V2 ड्रॉप और इसके क्रॉस V1। और यहाँ हमारा क्या है, आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ आउटपुट वोल्टेज कैसे मिलता है, अगर यहाँ मान लेते हैं कि टोटल V वोल्टेज सप्लाई हो रहा है ना, ये V वोल्टेज सप्लाई की, इसके क्रॉस V1 ड्रॉप हो गया और इसके क्रॉस V2 ड्रॉप हो गया, तो ये दोनों ड्रॉप हो रहा है, तो ये हमारा यहाँ क्या मिलेगा, V में से ये दोनों घट जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार यहाँ देख रहे थे और सप्लाई दे रहे थे वोल्टेज, यहाँ से VZ भी मिल रहा है और एक ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर के क्रॉस VB मिल रहा, तो यहाँ से यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, VZ होगा, और VZ में से क्या हो जाएगा, घट जाएगा VB, है ना। तो सीरीज में क्या होगा, घट कर मिलेगा। अब पैरेलल में चलते हैं। पैरेलल में देखिए तो क्या है, पैरेलल में यहाँ से देख रहे हैं क्या, हमारा लोड के क्रॉस है ट्रांजिस्टर, तो इसके क्रॉस देखिए तो VB की वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और इसके क्रॉस क्या हो रहा है, VZ तो कांस्टेंट है। तो देखिए, तो टोटल इसके क्रॉस वोल्टेज कितना मिलेगा, VZ प्लस VB मिलेगा, है ना। ये जो वोल्टेज है ये दोनों के बीच में ये क्या हो जाएगा, VB की वोल्टेज होगा, इसके क्रॉस और इसके क्रॉस नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए तो VZ प्लस VB हो जाएगा। अब ये देखिए कैसे कांस्टेंट रेगुलेट किए हुए रहता, तो देखिए तो यहाँ से लोड रेजिस्टेंस बहुत अगर घटेगा, तो यहाँ से देखिए तो लोड रेजिस्टेंस अगर घट रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, अगर लोड रेजिस्टेंस घट रहा और इधर से सप्लाई जा रही थी नहीं, तो यहाँ से देखिए तो लोड रेजिस्टेंस घटेगा तो ये करंट का मान इसमें बढ़ेगा। अब करंट का मान इसमें बढ़ जाएगा तो इधर का जो करंट आ रहा था, जो IC करंट है ना, कलेक्टर से आएगा IC करंट, यहाँ से जेनर डायोड में जाएगा जो IZ जाएगा करंट, यहाँ से देखिए जो IZ और IC का वैल्यू इधर क्या हो जाएगा, कम जाएगा, नहीं कमेगा। देखिए ना, सिंपल सा बात कि अगर यहाँ रेजिस्टेंस कमा दिए तो हम लोग जानते हैं कि करंट क्या करता है, लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है। अब यहाँ देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस, और यहाँ रेजिस्टेंस है जेनर डायोड का रेजिस्टेंस और यहाँ ट्रांजिस्टर का रेजिस्टेंस। अब यहाँ देख रहे हैं लोड रेजिस्टेंस घट रहा, तो लोड रेजिस्टेंस देखिए तो घटेगा, तो यहाँ से जो करंट का मान हो रहा था I, ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा नहीं। अब जब यहाँ से करंट का वैल्यू बढ़ेगा तो इधर का जो करंट है IZ और IC क्या हो जाएगा, कम जाएगा। अब यहाँ करंट कम जाएगा तो देखिए तो VB क्या हो जाएगा, कम जाएगा, तो VB क्या हो जाएगा, कम जाएगा। अब देखिए, अगर लोड रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस यहाँ बढ़ गया हो तो यह करंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा,
यहाँ करंट घटेगा तो बाकी जो करंट था इसके द्वारा पास होने लगेगा, है ना। तो इसके द्वारा पास होगा तो ये ड्रॉप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ से ड्रॉप फिर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि लोड को चेंज होने दें, लोड को कुछ भी चेंज हो रहा है तो हमारा देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये लोड को चेंज होने से ट्रांजिस्टर क्या कर रहा है, अपने क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को घटाव बढ़ा रहा है ना। और ये वोल्टेज ड्रॉप घटाव बढ़ा करके आउटपुट वोल्टेज को क्या किए हुए हैं, रेगुलेट किए हुए हैं, है ना। इस प्रकार दोनों सीरीज और शंट क्या करता है, वोल्टेज को आउटपुट के क्रॉस रेगुलेट किए हुए रहता है, समझे, बनाए हुए रहता है। अब देखिए ये दोनों में सबसे ज्यादा प्रीफर या कहेगा बेस्ट ट्रांजिस्टर वोल्टेज रेगुलेटर कौन सा है, तो कहेंगे ट्रांजिस्टराइज सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर। क्यों है बेस्ट, क्योंकि देखिए वो ट्रांजिस्टराइज शंट में देख रहे हैं कि जो सीरीज रेजिस्टेंस है सीरीज में है ना। देखिए तो सप्लाई के, और यहाँ देखिए सप्लाई के पैरेलल में, तो हम लोग जानते हैं देखिए तो ये सीरीज में है तो ये क्या करेगा, वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा करेगा नहीं, तो ये वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा करेगा, हीट डिसिपेशन होगा, इसीलिए क्या करते हैं, इससे ये ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो को बोलेगा कि बेस्ट या ज्यादा प्रीफर कौन सा ट्रांजिस्टर वोल्टेज रेगुलेटर है, तो बोलेंगे ट्रांजिस्टराइज सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर, समझे। तो ये दो तरह का वोल्टेज रेगुलेटर था, हो गया। उसके बाद आपको का एक टॉपिक ही क्या, इंटीग्रेटेड वोल्टेज रेगुलेटर, है ना। तो ये टॉपिक आपके सामने बचा हुआ, आईसी मतलब ये इंटीग्रेटेड सर्किट वोल्टेज रेगुलेटर। तो उस टॉपिक पर आते हैं, इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। अगर सर्किट डायग्राम का स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं कर लीजिए, और दोनों का आउटपुट वोल्टेज याद रखिए, है ना। और ये सब समझाए हैं, इसको नहीं लिखना, समझे, ये सब समझने के लिए चीज, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग का यूनिट नंबर 5 का लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक देखिए क्या है, आईसी वोल्टेज रेगुलेटर। आईसी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना। ऑब्जेक्टिव में आपके सामने पूछ सकता है कि आईसी का मतलब क्या होता है, तो आईसी मींस याद रखिएगा क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट, क्या याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना। अब देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट है क्या, तो इंटीग्रेटेड सर्किट हैज 3 टर्मिनल। कितने टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल। ये क्या है हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, वो कौन कौन, तो इनपुट, एक आउटपुट और एक ग्राउंड टर्मिनल, है ना। इनपुट को इन से लिखा जाता है, आउटपुट को आउट से, और ग्राउंड को ग्राउंड से। तो याद रखिएगा कि इंटीग्रेटेड सर्किट है 3 टर्मिनल, कौन कौन हो, तो इनपुट टर्मिनल, आउटपुट टर्मिनल और ग्राउंड टर्मिनल, याद रहेगी। अब देखिए ग्राउंड है, तो ग्राउंड का मतलब हम लोग जानते हैं कि उसको ग्राउंडिंग कर देते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं तो उसका वोल्टेज क्या हो जाता है, 0, है ना। आउटपुट से हमारा आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, और इनपुट टर्मिनल से क्या देंगे, इनपुट सप्लाई। इनपुट सप्लाई किसके किसके बीच में देंगे, तो लिखेंगे इनपुट सप्लाई इज गिवन टू द इनपुट टर्मिनल एंड ग्राउंड टर्मिनल, एंड आउटपुट इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस द लोड बिटवीन आउटपुट टर्मिनल एंड ग्राउंड टर्मिनल, हो जाएगी। उसके बाद लिखेंगे क्या कि इनपुट इंटीग्रेटेड सर्किट है 3 टर्मिनल, which name are input, output and ground as shown in figure। कितना हो जाएगा। अब देखिए इसका टाइप्स ऑफ इंटीग्रेटेड वोल्टेज रेगुलेटर। ये देखिए 4 टाइप्स हैं, कितने 4 प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। पहला क्या है 78XX सीरीज, इसको बोला जाता है 7800 सीरीज, है ना। इसको हम आगे बताएंगे कि 7800XX सीरीज को क्या बोला जाता है, 7800 सीरीज भी बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है ये भी समझाएंगे। और इसका एक और नाम क्या है, फिक्स्ड पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर। या तो आपके सामने कहेगा 7800XX सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर क्या है, या आपको देगा फिक्स्ड पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर क्या है, या पूछ देगा 7800 सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर क्या। तो तीनों सेम बात है। अब कैसे इसको याद रखेंगे ये भी बताएं। उसके बाद देखिए 7900XX सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर, इसको बोला जाता है फिक्स्ड नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर। उसके बाद है अगला क्या, एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर, और अगला है डुअल ट्रैकिंग वोल्टेज रेगुलेटर। अब बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं कि 7800 सीरीज क्या है, 7900 सीरीज क्या है, एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर क्या है, और डुअल ट्रैकिंग वोल्टेज रेगुलेटर क्या है। तो देखिए हम लोग आते हैं सबसे पहले
पहला हमारा क्या है 7800 XX सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर। तो सबसे पहले लिखेंगे कि 7800 सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर इज आल्सो कॉल्ड फिक्स्ड पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर एंड दिस इज आल्सो नोन एज 7800 सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर। इसको एक और नाम क्या है बहुत 7800 सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर याद रहेगी। अब देखिए इसमें जो 4 डिजिट है, 4 डिजिट है, 2 को 78 है ना, सॉरी एक 78 है और 2 को मिलकर क्या 1 तो ये जो फर्स्ट 2 डिजिट है ये क्या शो करता है और सेकेंड 2 डिजिट है वो क्या शो करता है। तो देखिए 7800 सीरीज में क्या होता है कि जो फर्स्ट 2 डिजिट है ये पॉजिटिव वैल्यू को शो करता है। किसको शो करता है पॉजिटिव वैल्यू। तो लिखेंगे इन दिस वोल्टेज रेगुलेटर फर्स्ट 2 डिजिट कौन 7 8 अर्थात 78। तो क्या लिखेंगे इन दिस वोल्टेज रेगुलेटर द फर्स्ट 2 डिजिट इंडिकेट द पॉजिटिव वोल्टेज। क्या इंडिकेट करता है पॉजिटिव वोल्टेज एंड द सेकेंड 2 डिजिट इंडिकेट द आउटपुट वोल्टेज। क्या शो करता है आउटपुट वोल्टेज। और कैसा वोल्टेज हो तो डीसी वोल्टेज। कैसा वोल्टेज डीसी वोल्टेज। तो इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव सिर्फ क्या क्या पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव इसमें पूछेगा कि 78XX सीरीज को 7800 सीरीज भी बोलते हैं है ना। तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा 7800 सीरीज इज आल्सो नोन है। ऑप्शन में रहेगा 78XX और दूसरा रहेगा 69XX। तो 7800 सीरीज पूछ रहा तो नाम से ही पकड़ लेंगे 78। अब इसमें पूछेगा कि फर्स्ट 2 डिजिट माने पहला 2 अक्षर है ना किसको शो करता है तो कहेंगे पॉजिटिव वोल्टेज को शो करता है। किसको शो करता है पॉजिटिव वोल्टेज को। तो नहीं लिखा जाएगा कि 7800 XX सीरीज इज आल्सो नोन एज 7800 सीरीज इन दिस फर्स्ट 2 डिजिट इंडिकेट द पॉजिटिव वोल्टेज एंड लास्ट 2 डिजिट है तो लिखेंगे लास्ट 2 डिजिट इंडिकेट द डीसी आउटपुट वोल्टेज। क्या इंडिकेट करता है वो डीसी आउटपुट वोल्टेज। अब देखिए 7800 सीरीज है जो बहुत प्रकार के होता है ना। मार्केट में जाइएगा तो 7800 सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर का मिलेगा। तो देखिए इतने टाइप्स का मिलेगा। किसी पर 7805 लिखा रहेगा, किसी पर 7806 लिखा रहेगा, 7809 लिखा रहेगा है ना। तो इसका मतलब समझते हैं। तो इसका मतलब देखिए यही समझ लिए बस इसको समझाते हैं इसी से। देखिए 78 का मतलब क्या होता है वो पॉजिटिव है ना। 2 5 डिजिट था उसका मतलब क्या होता है पॉजिटिव। और लास्ट 2 डिजिट क्या शो करता है तो डीसी आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू है ना। तो लास्ट 2 डिजिट क्या 05 तो 05 को क्या पढ़िएगा 5 पढ़िएगा ना तो क्या हो जाएगा 5 वोल्ट। तो आपके सामने अगर वोल्टेज रेगुलेटर रहेगा और उस पर लिखा हुआ रहेगा 7805 इसका मतलब कितना होगा तो बोलेंगे +5 वोल्ट। क्या बोलेंगे +5 वोल्ट। ये देखिए क्यों लाया गया है इंटीग्रेटेड सर्किट बॉक्स। सबसे पहले कि ये 7800 सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर लाया क्यों गया। हम लोग अभी देखे थे जेना डायोड भी वोल्टेज रेगुलेटर के जैसा काम कर रहा था नहीं। उसके बाद देखें कि ट्रांजिस्टर सीरीज वाला था, ट्रांजिस्टर पैरेलल वाला था है ना। लेकिन उसमें हम लोग देख रहे थे क्या कि उसमें वोल्टेज को फिक्स करना रहता था। जैसे जेना डायोड पर है तो बताए थे कि हमको चाहिए लोड को 5 वोल्ट तो 5 वोल्ट पर जेना डायोड को फिक्स करते थे नहीं। लेकिन इसमें क्या है कि खुद व खुद फिक्स करके दिया हुआ रहता। मतलब 7805 वोल्टेज रेगुलेटर है तो इसका मतलब है कि 5 वोल्ट दे रहा। तो हमको ऐसा आउटपुट चाहिए कि कोई लोड है जो 5 वोल्ट पर ऑपरेट होता है। कितना वोल्ट पर 5 वोल्ट। तो उसके लिए हम जाएंगे मार्केट और डायरेक्ट क्या करेंगे 7805 वाला लेके चला और इसको लगा देंगे। नहीं कोई भी हमको जरूरत नहीं पड़ेगा वोल्टेज रेगुलेटर को कि सेट कीजिए +5 कर दो +7 कर नहीं। तो ये हमारा डायरेक्ट हमको मिल जाएगा। अब 7806 आया इसका मतलब क्या हो जाएगा +6 वोल्ट नहीं। अब देखिए याद रखना कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो इवन वाला याद रखें। इवन मतलब सम संख्या 78 क्या इवन 79 क्या है वो ओड है। तो इवन वाला याद रखना पॉजिटिव और नेगेटिव याद रखना ओड वाला है ना। तो याद रहेगी कि इवन वाला रहेगा जो पॉजिटिव शो करता है और ओड वाला रहता है जो नेगेटिव शो करता है। और ये याद रखना कि जो फर्स्ट 2 डिजिट है
इसका वैल्यू होता है पॉजिटिव और लास्ट 2 डिजिट है जो शो करता है डीसी आउटपुट वोल्टेज। तो ऑब्जेक्टिव में यही पूछता है कि लास्ट 2 डिजिट क्या शो करता है और फर्स्ट 2 डिजिट क्या शो करता है, या ऑब्जेक्टिव में आपके सामने डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा 7809 और कहेगा द वैल्यू ऑफ 7809 और वैल्यू आपके सामने 4 को दिया रहेगा, प्लस 6 वोल्ट, प्लस 12 वोल्ट, 9 वोल्ट प्लस, या कहेगा माइनस 8 वोल्ट। तो हम लोग क्या देखेंगे कि 78 मतलब पॉजिटिव बताए थे, इवन है तो, और 9 है वो तो 9 वोल्ट हो जाएगा, तो हो गया प्लस 9 वोल्ट। तो इसमें देखिए ज्यादा कुछ नहीं आपके सामने एग्जाम में आ सकता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है, वोल्टेज रेगुलेटर, या इसका कहेगा टाइप्स कितने हैं, या कहेगा एक्सप्लेन कीजिए, तो ये चारों को एक्सप्लेन कर देंगे, चारों का फिगर बना देंगे और इसमें पहला बात लिख देंगे कि इट इज आल्सो नोन एज 7800 सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर। इन दिस फर्स्ट 2 डिजिट इंडिकेट द पॉजिटिव वोल्टेज एंड लास्ट 2 डिजिट इंडिकेट द डीसी आउटपुट वोल्टेज। उसके बाद ये डायग्राम बना देंगे, नहीं ये टेबल बना देंगे, बस इतना सा बात। लेकिन इतना नहीं पूछता, इसमें पूछेगा तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ऑब्जेक्टिव क्या क्या पूछेगा, वही कि इसको क्या बोला जाता है, कौन सा सीरीज, या तो कहेगा फर्स्ट 2 डिजिट क्या शो करता है, लास्ट 2 डिजिट क्या शो करता है, या आपके सामने डायरेक्ट इसी में से कोई दिया हुआ रहेगा और कहेगा उसका वैल्यू कितना होता है। जैसे बोल दिया कि 7815 का वैल्यू क्या होता है, तो क्या बोल देंगे प्लस 15 वोल्ट। नहीं, अब जैसे इसमें था सेम टू सेम इसमें है, नहीं इसमें क्या कहेंगे कि 7900 सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर इज आल्सो नोन एज, क्या आल्सो नोन एज 7900 सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर। इसको कौन सा बोलेंगे, तो 7900 सीरीज बोलेंगे। ये 78 था 7800 सीरीज, वो 79 है तो 7900, समझे। इसमें आप देखिए फर्स्ट 2 डिजिट क्या शो करता है, तो लिखेंगे इन दिस वोल्टेज रेगुलेटर फर्स्ट 2 डिजिट इंडिकेट द नेगेटिव वोल्टेज। क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव वोल्टेज। नहीं तो ये सब देखिए तो कितना आसान लगेगा, ये सब लिखने की जरूरत है ना, ऐसा ही याद हो गया। क्या लिखेंगे, फर्स्ट 2 डिजिट इंडिकेट द नेगेटिव वोल्टेज एंड लास्ट 2 डिजिट इंडिकेट द, ये क्या इंडिकेट करता है बाबू, कभी हम बताएं वैल्यू ऑफ डीसी आउटपुट वोल्टेज, तो लिखेंगे ये इंडिकेट करता है डीसी आउटपुट वोल्टेज, हो जाएगी। अब देखेंगे कि अगर टाइप रहेगा नंबर, है ना, किसी रेगुलेटर पर इतना नंबर टाइप है, इसका मतलब क्या होगा, तो हम अभी बताएं कि फर्स्ट 2 डिजिट 79 क्या शो करता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा देंगे। लास्ट 2 डिजिट क्या करता है, डीसी आउटपुट वोल्टेज को, तो ये देखिए 5 है, इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज को कितना मिलेगा, 5 वोल्ट मिलेगा, है ना, और ये माइनस में मिलेगा, समझे। तो हमको जो जिस लोड को चाहिए -5 वोल्ट, उसके लिए कौन सा रेगुलेटर लाएंगे, 7900, समझे। उसी प्रकार ये याद रखिएगा। और जो नंबर दिया हुआ इसी नंबर का सिर्फ वोल्टेज रेगुलेटर मार्केट में अभी उपलब्ध है और यही सिर्फ आता है। ये नहीं कि अपन मन से क्या कीजिएगा 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 8 इतना लिख दीजिएगा। ये जो है ना सिर्फ इसी को लिखना, याद रखना, इसमें 5, 6, 9, 12, 15, 18 के बाद 24, इसमें याद रखना है कि 5, 5.2, 6, 8, 12, 15, 18, 24, लास्ट वाला दोनों तो सेम है, यहाँ तक खाली डिफरेंट है ना, तो याद रखो। ये नहीं कि अपन मन से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 शुरू कर देना, वैसा नहीं, समझे। अब देखिए तीसरा वोल्टेज रेगुलेटर, तीसरा क्या था, एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर। ये देखिए नाम से ही पता चला, एडजस्टेबल मतलब एडजस्ट करता है, किसको एडजस्ट करेगा वो, तो हम लोग जानते हैं वोल्टेज रेगुलेटर किसको एडजस्ट करता है, आउटपुट के नो। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर इज एडजस्ट द फिक्स्ड आउटपुट वोल्टेज, मतलब आउटपुट वोल्टेज को फिक्स करने में क्या करता है, एडजस्ट करता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर, समझे। अब देखिए क्या है एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर, इसमें सबसे मेन वोल्टेज रेगुलेटर है जिसका नाम है LM317, जैसे ये है ना 7800 सीरीज, इसमें टाइप्स आता है। उसी प्रकार एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर का सबसे बेस्ट और यूजफुल वोल्टेज रेगुलेटर क्या है, तो LM317 है ना। तो याद रखना वो ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है, ये एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर का सबसे बेस्ट एग्जांपल बताइए, तो क्या हो जाएगा LM317, याद रहेगा। यहाँ से पूछ भी देगा कि LM317 दिया हुआ रहेगा, कहेगा बताइए कि ये कौन सा वोल्टेज रेगुलेटर है,
तो कौन सा है एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर। अब ये देखिए एडजस्ट कितना से कितना रेंज तक करता है, तो इसका रेंज है 1.25 से 37 वोल्टेज, है ना। मतलब इसका रेंज क्या है 1.25 से 337 वोल्ट, है ना। मतलब इतना वोल्ट तक ये एडजस्ट करता है, समझे। अब एडजस्ट कैसे करता है आउटपुट वोल्टेज को, इसके लिए फॉर्मूला क्या है 1.25 इंटू R1 बटा R2 प्लस 1। यहाँ से देखिए R2 क्या है वेरिएबल, R1 क्या है फिक्स है। तो R2 को क्या करेंगे वैरी कर करके जितना वोल्ट हमको चाहिए उतना के अनुसार क्या करेंगे इसको वैरी करेंगे। नहीं जैसे R1 तो फिक्स है, वो इसका वैल्यू दिया हुआ है 2 वोल्ट 4 वोल्ट दिया हुआ है। अब यहाँ से R2 को क्या करेंगे वैरी करवाएंगे। हमको चाहिए बीच में 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट के लिए देखेंगे कि R2 का वैल्यू क्या होगा। 6 वोल्ट चाहिए उसके लिए क्या देखेंगे, नहीं उसके अनुसार R2 को क्या करते हैं वैरी करवा करके हम आउटपुट वोल्टेज को क्या करते हैं एडजस्ट कर देते हैं, माने फिक्स कर देते हैं, समझे। तो इसका ऑब्जेक्टिव में रेंज पूछेगा कि एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर का रेंज कितना होता है, तो 1.25 टू 37 वोल्ट। मतलब ये क्या करता है आउटपुट वोल्टेज को कहां से कहां तक एडजस्ट कर सकता है, तो 1.25 से 37 वोल्ट। नहीं जैसे ये हुआ 7800 सीरीज, तो इसमें देखिए रहेगी 5 वोल्ट है 24 वोल्ट है, तो ये 5 से 24 तक दे रहा है, इतना तक ये चाहिए तो ये रेगुलेटर लगा सकते हैं। लेकिन हमको चाहिए 1.25 का, तो कौन सा लगाएंगे एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर 3.5 लगाएंगे। ये क्या करता है एकदम प्रिसाइज वैल्यू देता है। प्रिसाइज वैल्यू मतलब करेक्ट वैल्यू, हमको जितना चाहिए जैसे 2.5 चाहिए तो 2.5 तक ये दे सकता, लेकिन ये सब देख रहे हैं कि फिक्स वैल्यू दे रहा है ना। 5 वोल्ट वाला चाहिए तो 5 वोल्ट के लिए ये सिर्फ मिलेगा, अगर 5.2 चाहिए तो ये नहीं मिलेगा। तो उसके लिए कौन सा लगाएंगे एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर, क्योंकि ये क्या है फ्रैक्शन में, ये क्या करता है एडजस्ट करके हमको दे देता है ना। तो इससे देख रहे हैं क्या कि एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर का बेनिफिट क्या है, ये किसी भी वैल्यू को दे सकता है ना, कितना भी फ्रैक्शन में वैल्यू है। लेकिन बस ये याद रखना कि कहां से कहां तक देगा, तो 1.25 से 37 वोल्ट के अंदर ही तक देगा। मतलब 5.7 ले लीजिए, 10.5 ले लीजिए या 29.6 ले लीजिए, इसके बीच में कोई भी वैल्यू चाहिए तो ये एडजस्ट कर सकता है। लेकिन ये सब देख रहे हैं क्या सिर्फ फिक्स वैल्यू पर है। 5 वोल्ट के लिए ये रेगुलेटर चाहिए, 6 वोल्ट के लिए ये चाहिए, 9 वोल्ट के लिए ये, लेकिन अगर 6.5 वोल्ट चाहिए तो ये नहीं है, इसके लिए हमको ये रेगुलेटर लगाना पड़ेगा। इसीलिए इसका टाइप्स डिफरेंट बनाया गया। अब देखिए अगला क्या है डुअल ट्रैकिंग वोल्टेज रेगुलेटर। डुअल ट्रैकिंग देखिए डुअल मतलब दो, है ना, नाम से ही पता डुअल का अर्थ क्या होता है दो होता है। तो डुअल ट्रैकिंग वोल्टेज, इस वोल्टेज रेगुलेटर में क्या होता है इसमें, और ये देखिए सबसे पहले इसका यूज कब आया या इसकी आवश्यकता क्यों है, तो इसकी आवश्यकता कहां पर आती है जहां पर स्प्लिट सप्लाई, स्प्लिट मतलब बंटवारा, है ना। हमको दो जगह चाहिए बंटवारा होकर के चाहिए वोल्टेज और हमको वहां फिक्स चाहिए, तब क्या करेंगे डुअल ट्रैकिंग वोल्टेज रेगुलेटर अप्लाई करेंगे। ये डुअल ट्रैकिंग वोल्टेज रेगुलेटर क्या है, ये एक बार में दो वोल्टेज दे सकता है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी, है ना। तो इसीलिए क्या लिखेंगे कि डुअल वोल्टेज रेगुलेटर कहाँ नीड होता है, तो जहां पर स्प्लिट सप्लाई वोल्टेज हमको चाहिए, स्प्लिट मतलब बंटवारा। और इस रेगुलेटर में क्या होता है कि लिखेंगे दिस टाइप ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर गिव्स द इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव वोल्टेज, है ना। ये क्या करता है इक्वल पॉजिटिव देता है और जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव देता है। मतलब ये एक बार में क्या करता है कि पॉजिटिव वैल्यू को भी देता है और नेगेटिव वोल्टेज। अब हमको चाहिए दो लोड लगा हुआ है, एक पॉजिटिव पर वर्क कर रहा है और एक नेगेटिव पर, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि डुअल ट्रैकिंग वोल्टेज अप्लाई करेंगे, है ना। डुअल ट्रैकिंग वोल्टेज रेगुलेटर क्या करेगा, जहां पर हमको पॉजिटिव चाहिए उसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे और जहां नेगेटिव चाहिए उसको नेगेटिव टर्मिनल से अप्लाई कर देंगे, समझे। लेकिन एक बात और है, ये क्या करता है स्प्लिट सप्लाई, मतलब जहां पर बंटवारा चाहिए बराबर बराबर, है ना। ये 15 वोल्ट पॉजिटिव और 15 वोल्ट नेगेटिव यही सिर्फ दे सकता है ना, बराबर बराबर। ये नहीं कि एगो लगा दीजिएगा 15 वोल्ट के और एगो -10 वोल्ट, तब ये काम नहीं करेगा। ये सिर्फ क्या करता है इक्वल देता है पॉजिटिव और नेगेटिव। जहां हमको +15 वोल्ट चाहिए या +10 वोल्ट तो -10 वोल्ट, है ना। ये कहां से कहां तक वैरी जाता है, तो 18 से
30 वोल्ट तक, मतलब 18 से 30 वोल्ट तक हमको प्लस में चाहिए या 18 से 30 वोल्ट तक माइनस में चाहिए। तो कौन सा रेगुलेटर लगाएंगे? डुअल ट्रैकिंग वोल्टेज रेगुलेटर। समझे? तो देखिए आज का टॉपिक हमारा समाप्त हो गया और ये टॉपिक के साथ साथ हमारा यूनिट भी समाप्त हो गया। तो आप लोग का यूनिट नंबर 5 में पढ़ना था पावर रेगुलेटेड पावर सप्लाई। तो ये रेगुलेटेड पावर सप्लाई का हम लोग देखे कि कितना एग्जांपल था कि जेनर डायोड से कैसे रेगुलेट किए पावर सप्लाई को, उसके बाद देखे ट्रांजिस्टर लगा करके कैसे किए, या इंटीग्रेटेड सर्किट से कैसे कर रहे हैं, है ना, किस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि रेगुलेट कर रहे हैं पावर, और कौन सा पावर के लिए, कौन सा वोल्टेज के लिए कौन सा हमको चाहिए वोल्टेज रेगुलेटर और टाइप्स करेंगे, है ना। तो इतना हम लोग का लेसन यूनिट नंबर 5 में था। तो ये हमारा क्या होगा? समाप्त हुआ। अब अगले यूनिट चलेंगे यूनिट नंबर 6 जो हम लोग का लास्ट चैप्टर है ना। इस प्रकार उसके बाद क्या हो जाएगा? आप लोग का सिलेबस समाप्त हो जाएगा। तो थैंक यू।